Good afternoon once again, guys. I've started the recording. Start करते हैं. सबसे पहले मैं ये नोट्स वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये रीड किया क्या बच्चों आप लोगों ने? नहीं किया, कोई बात नहीं. नीचे तक अपन देख लेते हैं जो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. एंड में जो टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. तो पंक्ति रिप्लाई करते रहना. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मूविंग चार्ज. तो करंट या मूविंग चार्ज क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. यस. राइट. अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो कितनी प्रोड्यूस करता है? म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. करेक्ट. ये पढ़ चुके हैं अपन. हाँ. पॉइंट चार्ज में अपन आई को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई टी. और एल को लिख सकते हैं वीटी. तो ये क्यू ई साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आएगा. ये पढ़ चुके हैं अपन. यस. ओके. यहाँ पे एक टॉपिक है फ्रेम डिपेंडेंस. इसको आपको रीड करना है. ओके. सिंपल सा टॉपिक है, एक बार रीड करना. अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. स्ट्रेट वायर का अपन पढ़ चुके हैं. यस. डायरेक्शन देख चुके हैं. हाँ. है ना. इसके जो भी केसेस है सारे अपन देख चुके हैं. यस. सर्कुलर लूप का देख चुके हैं. सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2 आर. एक्सियल पॉइंट पे देख चुके हैं. सेमी सर्कुलर का देख सकते हैं, देख चुके हैं. हाँ. राइट. ये Yes. सारे केसेस देख चुके हैं. लूप एज मैग्नेट मैंने बताया था आपको कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ बन जाएगा. राइट. हाँ. रोटेटिंग चार्ज का अपन देख चुके हैं. यस. सोलेनॉइड का एक पार्ट हम देख चुके हैं जो इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, या फिर ऐसा सोलेनॉइड जो कि जिसके एज पे देखना हो. इनफाइनाइट लॉन्ग का म्यू नॉट एन आई और एज पे म्यू नॉट एन आई बाय 2. राइट. यस. ओके. नेक्स्ट फाइनाइट सोलेनॉइड का जो देखना है, जो निकालना है, जो मैं आज समझा रहा हूं अभी आपको. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट इनसाइड इट. किसी भी पॉइंट पे निकालना है, वो पॉइंट ये हो सकता है. इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन आई बाय 2 कॉस थीटा 1 प्लस बीटा. थीटा 1 क्या है बच्चे यहाँ पे? ये थीटा 1 है. यस. और ये बीटा है. ये फॉर्मूला है. ये आया कहां से? दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस. तो अपन इसका डेरिवेशन देख रहे हैं डिटेल में. ओके. यस. तो अपने को इनसाइड पॉइंट पे निकालना है. तो पहली चीज हमें ये भी क्लियर है कि हमारी जो सोलेनॉइड होता है वो सर्कुलर रिंग्स होती हैं. हाँ. तो अपन क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे पी पे निकालना है उससे एक्स डिस्टेंस पर dx विड्थ कंसिडर करते हैं. ओके. यस. dx विड्थ कंसिडर करी. यहां पे क्या होंगी? रिंग्स होंगी, सर्कुलर रिंग्स. राइट. सर्कुलर लूप होंगे, लूप्स होंगे. सर्कुलर लूप के लिए पॉइंट पी कौन सा पॉइंट हो जाएगा? एक्सियल पॉइंट होगा क्या? हाँ. राइट. सर्कुलर रिंग्स के लिए है ना. वो स्ट्रेट लाइन बनाई है बट वहां पे रिंग्स है. हाँ. राइट. हाँ. एक्सियल पॉइंट हो जाएगा. एक्सियल पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस x दे रखा है. हाँ. यस. और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो उसको मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ लिख सकता हूं, n dx. यस. So what we have written, take an element of width dx at a distance x from point P, where point P is the point at which
we are going to calculate magnetic field. Total number of turns in element will be ndx. समझा? हाँ. तो dB आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ndx. Yes. तो b जो कि इंटीग्रेशन होगा ऑफ dB, इसमें म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ट्वाइस और n भी कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. हाँ. आई डोंट हैव द स्पेस, इसको दूसरी जगह लिख रहा हूं. ये दिख रहा है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन कॉमन, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन, तो dx बाय, जिसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, उसका इंटीग्रेशन दिस. हाँ. राइट. Yes. लिमिट क्या होंगी बच्चे इसकी? लिमिट होंगी -L/2 से L/2. माइनस L पे. माइनस क्यों बच्चे? एक लेफ्ट में है हाँ. और एक राइट में है. Yes. करेक्ट. हाँ. ये सॉर्टेड है यहां तक. Yes. तो -L/2 से L/2 हमारी लिमिट हो गई. ठीक है. अब -L/2 से L/2 अगर लिमिट हो गई तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे. जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या जो भी मेथड आप करना चाहो वो कर सकते हो. हाँ. राइट. तो ये आ जाएगा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2. राइट. Yes. ठीक है. सॉल्व करके जो भी आएगा तो और उसमें डिनोमिनेटर में और भी चीजें आएंगी. तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट डालूंगा, जब -L/2 डालूंगा लोअर लिमिट, तो वो भी प्लस बन जाएगा. Yes. राइट. हाँ. और ये अपर लिमिट तो प्लस था ही. Yes. करेक्ट. हाँ. नाउ दिस इज cos बीटा एंड दिस इज cos अल्फा. कैसे देखते हाँ. जाना. ये डिस्टेंस ग्रीन से मार्क करता हूं. L1 है, नीचे वाला रब कर सकते हैं ना पूरा. ये डिस्टेंस L1 है, ये R है, ये एंगल बीटा है. हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. हाँ. तो L1 बाय L1 स्क्वायर, L1 बाय R स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर का अंडर रूट. क्या ये मेरा cos बीटा आ जाएगा? Yes. करेक्ट. हाँ. सेम वे में ये L2 है, ये R है, तो आई कैन राइट दिस एज व्हाट? cos अल्फा. Yes. समझा क्या? हाँ. मैच कर गया फॉर्मूला. ये थीटा वीटा जो भी लिखा है वो तो वेरिएबल्स हैं, अल्फा प्लस बीटा. समझा? Yes. अब मैं इसको इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए प्रूव कर देता हूं. म्यू नॉट एन आई आता है इनफाइनाइट लॉन्ग में. तो ये हाँ. लाइन है, इनफाइनाइट लॉन्ग होगी तो ये आगे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी. Yes. इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए θ1 बीटा दोनों कितने हो जाएंगे? 0 डिग्री हो जाएगा. Yes. ये बन जाएगा 2 cos 0. 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट एन आई आ जाएगा आंसर. हाँ. किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई पॉइंट समझा नहीं हो? ओके. तो पंक्ति हमें ये क्लियर है यहां तक? Yes. ओके.
तो हमने सारे केसेस देख लिए, कवर कर लिए। आइडियल सोलेनॉइड में यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बता रखे, अंदर म्यू नॉट एन आई, एजिस पे म्यू नॉट एन आई बाय 2, ठीक है। हाँ इसमें वैसे ऐसे इंक्रीज करके ऐसे आ रहा है, वो तो ठीक है, ग्राफ में दिख रहा है हमें, ग्राफ कैसा बनता है फंक्शन में आप सीख चुके हैं। अब एक आता है नेक्स्ट केसेस टोरॉइड। टोरॉइड होता क्या है? टोरॉइड इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड जिसके एजेस को हमने टर्न करके ज्वाइन करा दिया हो। ये हमारा सोलेनॉइड है, स्प्रिंग। हाँ स्प्रिंग के एजेस को क्या करूं, घुमा देता हूं, ओके। हाँ घुमाने के बाद इस तरीके से कर दिया, तो एक सर्कल बन गया स्प्रिंग का। यस अब फंडा ये था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो एजेस पे ऐसे घूम जाती थी। हाँ यहाँ पे तो घूमने का मौका ही नहीं है, क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस होगी वो अंदर ही होंगी। यस समझा क्या? घूमने का मौका क्यों हाँ नहीं है? क्योंकि ये खुद ही अपने आप में घूम गया है ऐसे, हाँ तो बाहर ही नहीं निकल पा रही, तो अंदर कैसे घूमेंगी? सर्कल में। सॉर्टेड। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? म्यू नॉट एन आई आ जाएगी, क्योंकि यस सेंटर में तो उतनी होती है, इनफाइनाइट लॉन्ग लो या वो सब लो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को n by 2 pi r लिख सकता हूँ क्या, वेयर r इज द रेडियस, हाँ जो कि 2 pi r इज द सर्कमफेरेंस, तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 2 pi r बन गया। यस समझा क्या? हाँ ये दो चीजें मैंने और एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ मेरे को इसका नीचे का सोल्यूशन नहीं दिखाना है आपको, आई गेस दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर्ली, राइट? हाँ आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी। L1 L2 L3 लूप्स दे रखे हैं, and the sense of dl vector is mentioned in the question. dl vector और I vector सेम होते हैं, मतलब यहाँ पे जो dl vector है वो एम्पीरियन लूप का है, तो उसका डायरेक्शन दे रखा है। आपको क्या करना है, L1 L2 L3 में एम्पीरियन लूप से कैलकुलेट करना है, बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ से आपको b डॉट dl की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ करो सॉल्व। जैनम, I1 minus I2, that is correct, perfect, perfect answer Janam.
पंक्ति करें डिस्कस, Yes, sir. माइक ऑन करना। तो हमारे जो हमारा एम्पियर लॉ कहता है कि लूप के अंदर जो भी करंट है उसको देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आंसर देने पड़ेंगे, करेक्ट। हाँ. तो जब मैं L1 लूप की बात करूंगा तो इसमें दो करंट है बट इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो म्यू नॉट I1 माइनस I2। हाँ. जब L2 की बात करूंगा तो इसमें तीन करंट है, I4 और I1 सेम में, तो I1 और I4 ऐड होंगे और माइनस I2। Yes. और L3 वाले में कोई भी करंट नहीं जा रहा, हाँ. तो ये आ जाएगा। किसी Yes. बच्चे को कोई डाउट? ओके, तो हमने ये सब पढ़ लिया, राइट। Yes. ये सब हम कर चुके हैं। सॉलिड इनफाइनाइट करंट कैरिंग सिलेंडर, ये मैंने अंदर अंदर वाले पॉइंट पे निकालना बताया था, बाउंड्री पे निकाला था और बाहर निकाला था, राइट। हाँ. और अगर हॉलो होगा तो उसका अंदर तो जीरो ही आने वाला है, Yes. राइट। ये सब मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक फोर्स देख चुके हैं, क्यू वी क्रॉस बी होता है, राइट। हाँ. उसका सर्कल, तो मैं तो बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप आज इसको रीड करोगे या कल जब भी रीड करोगे, हेलिकल पाथ कंप्लीट, उसका कंप्लीट एनालिसिस कैसे क्या होता है, तो आपको दिखेगा जो भी हम पढ़ चुके हैं वही सब है यहाँ पर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, आइडियल क्रॉस बी, राइट। Yes. दो पैरेलल वायर्स होते तो उसका भी बताया था मैंने, यहाँ पे बता रखे शायद, ओके। टॉर्क बताया था, NIAB, हाँ. M क्रॉस बी, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट होता है। अब थोड़ी से मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूँ, ओके। हाँ. तो मैग्नेटिज्म हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व बुकलेट के। मैं सारे तो नहीं दिखा पाऊंगा, आपको सॉल्व करने 1 to 10, Okay. 25 मिनट है आपके पास। जो भी बच्चे सॉल्व करते हैं 1 to 10 सॉल्व करने हैं, आई रिपीट 1 to 10। जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लेना ताकि मेरे पास आइडिया रहे। 12:33 हो रहा है, 1 बजे तक का टाइम है, प्लीज रेज योर हैंड, आई रिक्वेस्ट अगेन।
अनिल कोई बात नहीं, आपके डिवाइस में हैंड रेज नहीं होता, आपका समझ में आ रहा है, पर बहुत बच्चे बैठे हैं यार यहाँ तो, 55 में से सिर्फ 5 बच्चों ने रेज हैंड कर रखा है।
लास्ट 10 मिनट्स बच्चों। आज शाम को बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन है। टाइमिंग 6:45 7 o'clock के नियर अबाउट मान के चलना। ओके क्या डिस्कशन करेंगे? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, HCV, लास्ट 8 मिनट्स।
विनीत आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। ओके, पंक्ति माइक ऑन करो। Yes. फाइन, आंसर की देख लें। हाँ। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, राइट, सिक्स का ए, सेवेंथ का डी, एट्थ का ए, नाइन्थ का ए, टेंथ का बी। सर आप 9th वाला क्वेश्चन करा सकते हो। एट्थ का ए, नाइन्थ का क्या बोला था मैंने, ए, टेंथ का डी, बी। मैं क्या कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस के लिए आई एम कॉलिंग आउट क्वेश्चंस वन बाय वन। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। Okay. सम क्वेश्चंस आर गुड क्वेश्चंस, इसीलिए दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1, okay, I cannot see any hands. Question number 2, I cannot see any hands. Question number 3, I cannot see any hands. Question number 4, I cannot see any hands. Question number 5, सर 5th में डाउट है। पंक्ति क्या दे रखा है। अभी मीटिंग लीव मत करना, मैं कुछ पढ़ाऊंगा आपको आगे। 3 rings each having equal radius r are placed perpendicular to each other, each having center at origin of coordinate system. ठीक है। If I is current flowing through each ring, then the magnitude of magnetic field at the common center. कॉमन सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये पूछा गया है। हाँ। ठीक है, तो हर रिंग के लिए आप देख लो यार, अगर करंट ऐसे जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी। हाँ। अगर करंट ऐसे जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो, राइट। Yes. और तीसरी वाली कैसे, तीसरी वाली ऐसे मान लो। कहाँ गई तीसरी, एक्स वाई और जेड है ना, तो जेड वाली ये, राइट। ओके। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका हाँ। जेड में, राइट। यस। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r रूट 3 आ जाएगा। हाँ, वो दिया नहीं था डायरेक्शन का, समझा। हाँ। ओके, यहां तक क्लियर है। यस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, सत्या माइक ऑन करो। क्या दे रखा है 7 में, a uniform beam of positively charged particle is moving with constant velocity parallel to another negative beam of particle which is moving with same velocity in opposite direction.
separated by distance d, right? Yes, sir. The variation of magnetic field, ये पूछा है आपसे, okay? Right? Yes, sir. तो अब इसमें हमें क्या है बच्चे, Yes. एक पॉजिटिव बीम है, एक नेगेटिव बीम है। Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, करंट भी इधर जाएगा। Yes. नेगेटिव चार्ज Okay. इधर जा रहा है, Yes, sir. करंट भी उधर ही जाएगा। करंट किधर जाएगा? करंट हाँ इसका सर, इधर ही उस साइड जाएगा। जाएगा। हाँ सर। करेक्ट, यस सर। फाइन। तो दोनों के करंट राइट में जाएंगे। अब दोनों के करंट राइट में जाएंगे तो बीच में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। यस। मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, राइट? यस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया। हाँ यस सर। ऊपर वाली साइड में इधर आएगा पॉजिटिव, हाँ सर। इधर इसके ऊपर, और इसके नीचे इधर आएगा। यस। समझा? यस सर। यस। थैंक यू। कोई डाउट किसी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ शिवांग, माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? डायमेंशन पूछा है ना, निकाल लो ना। कैसे वो निकालोगे? फोर्सेस हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ और वैसे yes, मैग्नेटिक yes. फील्ड, हाँ राइट? यस 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 बरोबर। करो, सॉल्व कर लोगे ना? यस यस हाँ हाँ कर लो। क्वेश्चन नंबर 9। पंक्ति आपने 9 बोला था, कौन सा बोला था बच्चे? हाँ सर, 9th। माइक ऑन करो। यस। A current I flows around a closed path. ठीक है, as shown in figure, the path consists of 8 arcs, radius r and 2r, and each segment of arc subtends equal angle. Okay, हाँ। तो इसका एंगल जो होगा into 8 times is 360, right? हाँ। थीटा into 8 is 360, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 by 8। हाँ। 360 by 8 कितना आ जाएगा बच्चे? 45। क्लियर है? हाँ। यस। तो एंगल आ गया हमारा कितना? 45। ओके, अब यस। इसके लिए निकाल लो। इसके लिए निकालोगे तो कितना आएगा? सबके लिए डायरेक्शन सेम ही है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 into 2r, 45 is pi by 4, right? Into 1 by 2 pi, right? हाँ। यस। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 into 16, 32 r, करेक्ट? एक का। और इस वाली का निकालेंगे बाय द सेम लॉजिक, तो म्यू नॉट आई बाय 2 into r pi by 4 into 1 by 2 pi, यस। तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 16r। तो हाँ। नेट कितना हो जाएगा? इंटू 4 करेंगे, इसको भी इंटू 4 करेंगे और दोनों को ऐड करा देंगे, यस। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8, 3/8 आ गया। हाँ। समझा क्या? यस। कोई डाउट किसी को?
क्वेश्चन नंबर 10, ओके पंक्ति, अब ये जो नोट्स थे ना, इसमें स्टार्टिंग में मैंने वो पोल स्ट्रेंथ वाली चीज स्किप करी थी, वो मैं बता रहा हूं, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। पोल स्ट्रेंथ जो मैंने बता चुका हूं, उसी के आगे कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू कर दें। पोल स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट? हाँ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स, वो अंदर लाई करता है, वो सब पता है, डिनोटेड बाय स्मॉल m, पॉजिटिव फॉर नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव फॉर साउथ पोल, राइट? यस इसको अगर अपन चार्ज की तरह ट्रीट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्या होता था? k q/r² होता था। हाँ तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो कांस्टेंट जो भी है μ0/4π m/r² आना चाहिए, हाँ यस राइट? यस मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट ये तो हमें पता ही है, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, हमने हाँ 12 लिया था या l दे रखा है। अब ये बात हाँ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड स्ट्रेंथ की, ओके? हाँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड स्ट्रेंथ कितना है? F/m, राइट? यस तो देखते जाना कैसे क्या क्या चीजें बता रखी हैं। एक क्वांटिटी है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी तो अपन पढ़ेंगे अभी आगे जाके। अपन तो क्या करते हैं, पहले सिंगल पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेते हैं। सिंगल पोल के कारण देखोगे तो μ0/4π m/r² होगी, हाँ समझा क्या? यस अगर नॉर्थ पोल है तो उसके लिए अवे होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होती है, हाँ और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स इनसाइड तो इनसाइड होगी, समझा हाँ क्या? यस क्लियर है? अब अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूंगा, ठीक है, तो बार मैग्नेट पे नॉर्थ पोल की तो अवे होगी और साउथ पोल की टुवर्ड्स होगी, हाँ क्योंकि नॉर्थ क्लोजर है तो नेट इधर आ जाएगा। यस जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था, राइट? हाँ तो आपको निकालना है, अभी क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। ये साउथ पोल है, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है? हाँ इनके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट दे रखा है P, ये प्लस m हो गया और ये माइनस m हो गया, ये लेंथ l है। आपको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है, जबकि किसी भी पोल स्ट्रेंथ के कारण कितनी होती है? μ0/4π m/r², ठीक है? यस करो कैलकुलेट, रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी सॉल्व करते हैं।
मैं नोट्स भी लिखूंगा, डोंट वरी बच्चों, बट 2-3 दिन लगेंगे, मैंने रेफरेंस के लिए इसीलिए आपको ये भेज दिए अभी तो। पंक्ति माइक ऑन करो। हाँ। तो बी ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल m बाय r माइनस l का होल स्क्वायर, राइट? हाँ। यस। और डायरेक्शन क्या आएगा? टुवर्ड्स राइट। और बी ड्यू टू साउथ क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई m r प्लस l का होल स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट, यस। करेक्ट? हाँ। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, नेट म्यू नॉट m बाय 4 पाई। डायरेक्ट लिख दूं क्या? हाँ। जो बड़ा वाला है वो n वाला है, तो ये r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर बाय r माइनस l का होल स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर, करेक्ट? यस। तो कितना आएगा? म्यू नॉट m बाय 4 पाई। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 rl आ जाएगा। यस। 4 rl आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट? यस। ठीक। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे, और इफ r इज मच मच ग्रेटर देन l, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है? Yes. 4 स्मॉल m l बाय r क्यूब, दैट इज ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना? यहाँ पे इसको हम 2 इंटू 2 ml लिख सकता हूँ, और 2 ml को मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल हाँ। राइट। यस। बाय r क्यूब, ऐसा आएगा, समझा? हाँ। यहाँ पे जो दे रखा है इसमें 2 मिसिंग है, तो 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई आ जाएगा, समझा? वहां पे भी 2 kp बाय x क्यूब आता था, हाँ। और यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे माइनस kp बाय x क्यूब आता था, यस। वही आएगा। समझ में आई बात? हाँ। क्लियर है पॉइंट? यस। किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं नोट्स लिख के भेजूंगा, इसीलिए आपको यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे दिखी है, दिस इज अ प्रिंटिंग एरर, यहाँ पे ट्वाइस आना चाहिए, ओके? हाँ। मैं ये बाकी तो अपन पढ़ ही चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ हमारा क्या क्या बचा हुआ है, और डिस्कशन में क्या क्या बचा हुआ है बच्चों?
आपने मैं आई गेस करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत क्या? सारा बचा हुआ है जहां तक मुझे याद है। हाँ HCV बची है, HCV एक्सरसाइज बाकी है। 1 थोड़ा सा ही हुआ था, 50-60 क्वेश्चन कुछ हुए थे, 40-50 क्वेश्चन कुछ तो, हाँ बाकी बचा हुआ है। यस और HCV बची है ना, ठीक है। शाम को मैं डिस्कशन रख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और अभी मैंने पंक्ति इसका होमवर्क क्या क्या दिया है आप लोगों को? मैग्नेटिज्म में हम्म आपने बोला लास्ट क्लास आपने बोला था कि बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट करना। हाँ, बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इन चैप्टर एक्सरसाइज कर लिए क्या हमने? डिस्कस नहीं नहीं, अटेम्प्ट नहीं। ये दे रखा है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ नहीं ये नहीं किया। एक तो ये दे रखा है पेज 23-24 पर। इसके अलावा एक दे रखा है आपको 19 पर, आई गेस 18 पर। इसके अलावा एक और दे रखा है पहले, ये वाला कौन सा है? पेज नंबर 10 पर। इन चैप्टर एक्सरसाइज 10, 18 एंड 23 पेज पे खत्म करना है बच्चों। अभी सॉल्व कर लो आप लोग, यू हैव टाइम। मैग्नेटिज्म का वैसे डिस्कशन बाद में देखेंगे, बट आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे। आज मैं टाइम निकाल के 2 घंटे तक ले सकता हूँ डाउट्स। और किसी को कुछ और पूछना हो, कोई और डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। और अगर कोई डाउट्स वगैरह नहीं है तो मैं वाइंड ऑफ कर रहा हूँ लेक्चर जल्दी। आप लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया है, बुकलेट सॉल्व करनी है। पहले ये सॉल्व करो इन चैप्टर, फिर उसके बाद बुकलेट सॉल्व करो। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके ये वो पूरा मैग्नेट के ऊपर ही चलने वाला है। हाँ ओके, एनी आइडिया ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब कब होगा? नहीं यार, अभी कोई आइडिया नहीं है बच्चे। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। शाम को कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय बच्चों।